अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इंग्लिश और उर्दू ग्रामर में फर्दर 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस फ़िल हाल, और पास्ट टेंस फ़िल माजी, और फ्यूचर टेंस यानी फ़िल मुस्तकबिल। तो हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे यानी फ़िलहाल से। इसके आगे फर्दर 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़िलहाल मुतलक, यही आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके आगे बाकी टाइप्स हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करना है, फ़िलहाल मुतलक को। मौजूदा ज़माने में किसी काम के करने या होने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई भी काम अगर मौजूदा ज़माने में हो रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। मिसाल के तौर पे वो आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। वो दौड़ता है, ही रन्स। तुम खेलते हो, यू प्ले। ये सारे हमारे पास मौजूदा ज़माने में ये सेंटेंसेस हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल मुतलक यानी यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। आगे हम बात करेंगे इनकी पहचान की, कि हमें पता कैसे लगेगा कि दिया गया फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फ़िक्रे होते हैं उनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं और ताहूँ वगैरह आता है। मिसाल के तौर पे मैं आम खाता हूँ, तुम दौड़ते हो, वो खेलता है। इन तमाम फ़िक्रात में ता है, ते हो और ता है वगैरह इस्तेमाल हुआ है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है यानी फ़िलहाल मुतलक का है। तो हम उसी के लिहाज से इसके आगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको कुछ सैम्पल्स बता दूंगा जो ऑल टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, पास्ट और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं, और वैसे भी इंग्लिश ग्रामर में हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट एस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है यानी फ़ाइल काम करने वाला, और ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है यानी मफ़ूल जिस पर काम किया गया हो, और वी वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है फ़ेल यानी काम। मिसाल के तौर पे मैं मैदान में दौड़ता हूँ, आई रन इन ग्राउंड। तो इसमें आई सब्जेक्ट हो जाएगा, रन वर्ब हो जाएगा, काम फ़ेल, और मैदान यानी ग्राउंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी उस पे काम किया जा रहा है। अब हम आते हैं फ़िक्रे की तरतीब की तरफ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऑर्डर क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सब्जेक्ट होता है उसके लिहाज से इसकी फ़िक्रे की थोड़ी तरतीब चेंज होती है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो फ़िक्रे की तरतीब इस तरह होगी: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मैदान में दौड़ता है, ही रन्स इन ग्राउंड। इसमें ही सब्जेक्ट आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रन आई है, एस या एस में से एस आया है, रन्स बन गया है, और ऑब्जेक्ट ग्राउंड है, मैदान ग्राउंड आ गया है। वो खेलती है, शी प्लेज। इसमें भी शी सब्जेक्ट आ गया है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एस या एस में से एस आ गया है, प्लेज हो गया है। आगे अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसमें फ़िक्रे की तरतीब इस तरह होगी: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस का इजाफा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाता हूँ, आई ईट। इसमें सब्जेक्ट आई आ गया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, सिंपल सेंटेंस। हम खेलते हैं, वी प्ले। इसमें वही सब्जेक्ट आ गया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आ गई है। आगे देखेंगे मनफी फ़िक्रात यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऑर्डर क्या है। तो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसमें यह तरतीब होगी: सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन। इसमें ही सब्जेक्ट आया है, डज नॉट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रन आई है। वो नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले।
इसमें शी सब्जेक्ट आया है, डज नॉट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आई है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो सेंटेंस ऑर्डर इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, इसमें सब्जेक्ट आई आया है, डू नॉट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट आई है। इसी तरह हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, इसमें वी सब्जेक्ट आया है, डू नॉट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आई है। इसी तरह सवालिया फ़िक्रात का हम सेंटेंस ऑर्डर देखते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो इस तरह सेंटेंस ऑर्डर होगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खाता है, डज ही ईट, इसमें डज सबसे पहले आया है, ही सब्जेक्ट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट आया है। क्या वो खेलती है, डज शी प्ले, इसमें भी सबसे पहले डज आया है, शी सब्जेक्ट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आई है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो सेंटेंस ऑर्डर इस तरह होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, इसमें सबसे पहले डू आया है, उसके बाद आई एज अ सब्जेक्ट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड आई है। इसी तरह क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, इसमें भी सबसे पहले डू आया है, वी एज अ सब्जेक्ट आया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले आई है। इसी तरह कुछ फ़िक्रात मनफी सवालिया भी होते हैं, यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसका भी हम सेंटेंस ऑर्डर देखते हैं। इसका सेंटेंस ऑर्डर, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो सेंटेंस ऑर्डर इस तरह होगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट, इसमें सबसे पहले डज आया है, ही एज अ सब्जेक्ट आया है, नॉट आ गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट आई है। क्या वो नहीं पढ़ती है, डज ही नॉट रीड, इसमें भी सबसे पहले डज आ गया है, शी एज अ सब्जेक्ट आया है, नॉट आ गया है और रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो सेंटेंस ऑर्डर इस तरह होगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, इसमें भी सबसे पहले डू आया है, आई एज अ सब्जेक्ट आया है, नॉट आया है और प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। क्या हम नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो, इसमें भी देखिए सबसे पहले डू आया है, वी एज अ सब्जेक्ट आया है, नॉट आया है और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है।